हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग IPv6 के ऊपर काम करेंगे। जैसे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोग एक नेटवर्क बना रहे हो तो उसमें आप V4 के ऊपर काम करोगे तो V4 एक ऐसा एड्रेस है जिसमें एक लिमिटेड कंप्यूटर्स आप लोग, यानी कि एक एरिया है उसका जिसमें आप 4 बिलियंस कंप्यूटर लगा सकते हो। अगर उससे बड़ा आपके पास नेटवर्क है तो वहाँ पे आप लोग V4 को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो IPv4 के एड्रेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और आजकल जितने भी ISP काम कर रही है सारी V6 के ऊपर काम कर रही है। तो IPv6 जो है 128 बिट्स की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू वाला एक एड्रेस है जिसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियोस में ले सकते हो। तो इस वीडियोस में हम लोग उसके ऊपर और आगे काम करेंगे, यानी कि कैसे आप लोग एक नेटवर्क के ऊपर IPv4 के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि ये राउटर है R1, जैसे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई भी एक राउटर R1, R2 और R3, तो इनके ऊपर मैं V6 के एड्रेसेस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इनके ऊपर पहले कुछ कमांड्स जो हैं वो इनेबल करनी होंगी, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। और पहले मैं इस सिनेरियो के अंदर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं अपना नेटवर्क जो है वो कैसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मान के चलते कि मेरे पास R1, R2 और R3 हैं, तो इनमें इन तीनों राउटर्स में मैं कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ थ्रू V6। तो V6 के लिए आपको जैसे पहले से बताया कि इसमें फर्स्ट जो आपके 64 बिट्स रहेंगे, टोटली इसमें 128 बिट्स होंगे। तो 128 बिट्स में से आप लोग वैसे मैनुअली खुद भी सेट कर सकते हो कि कितना पार्ट नेटवर्क प्रीफिक्स और बाकी का जो पार्ट है वो आपका होस्ट प्रीफिक्स रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए मैं इसमें से पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा 64 बिट्स जो रहेगा वो मेरा नेटवर्क प्रीफिक्स और बाकी का जो 64 बिट है वो होस्ट के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे वैसे ही डिज़ाइन रखते हुए मैं अपने इस नेटवर्क के ऊपर IP एड्रेसिंग डिसाइड कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे एड्रेसेस रहेंगे दैट इज 2001:1/64। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो यहाँ पे बाकी के जो पार्ट रह गए हैं इसमें, जैसे पहले हमने डिस्कस करा कि इसमें टोटल जो आपके 8 फील्ड होते हैं जिसमें आपके बाकी का जो पार्ट है वो जीरोज होंगी। तो इस साइड में ये वाला एड्रेस दूंगा और दूसरी साइड में ऐसा ही एक और एड्रेस असाइन करवा दूंगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए GNS3 की हेल्प लूंगा। तो GNS3 में हम लोग सेम टोपोलॉजी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राउटर, अपने जो भी सीरीज के आप राउटर यूज कर रहे हो या आप चलाना चाहते हो नेटवर्क में वो आप लगा लोगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3700 सीरीज का एक राउटर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3700 सीरीज का एक राउटर लगाया। राउटर जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या आप लोग बहुत बड़ा नेटवर्क भी एक डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास R1 है, R2 और R3, तो इन तीनों राउटर्स के ऊपर मैं V6 इनेबल करना चाहता हूँ। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले से इस GNS3 को कन्फिगर कर रखा है। इसको कन्फिगर करने के लिए आप लास्ट वीडियोस में से हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने राउटर्स लगा लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे केबल जो है, मैं सीरियल केबल शिफ्ट बटन प्रेस करके, आपने GNS3 में शिफ्ट बटन प्रेस करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगी। राउटर टू राउटर कनेक्शन आपका सीरियल पोर्ट से ही होता है, तो यहाँ पे मैं सीरियल पोर्ट के थ्रू इनका कनेक्शन बना दूंगा। तो कनेक्शन बनाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर पोर्ट शो कर लेते हैं ताकि हम लोग IP एड्रेसिंग दे पाएं और इसको हम लोग प्ले कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो राउटर्स हैं आपके, ये लिंक अप हो जाएंगे। जैसे ये लिंक अप हो जाते हैं फिर हमें क्या करना है, ऑन हो जाएंगे, मतलब राउटर जो है हमारे पावर ऑन हो जाएंगे। पावर ऑन होने के बाद हम लोग इनके ऊपर IP एड्रेसिंग करेंगे। ये थोड़ा टाइम ले जाएगा ऑन होने के लिए। तो और हम लोग जैसे मैंने आपको पिछली जैसे पेंट के अंदर आपको बता रहा था, तो यहाँ पे हमने जैसे IP एड्रेसिंग सेट कर ली और यहाँ पे हम लोग 2001:2/64, ये 64 जो है हमारा वो इंडिकेट इस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे कि 64 बिट्स जो हमारे वो है नेटवर्क प्रीफिक्स होंगे। तो यहाँ पे दोनों इंटरफेसेस के ऊपर मैंने IP एड्रेस सेलेक्ट कर लिए और इस साइड जैसे मैं 2002 यानी कि नेटवर्क प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग 1 देन 64, उसके बाद दूसरे पोर्ट के ऊपर मैं जैसे वैसा ही 2002:2/64 ये एड्रेस मैं असाइन करवा दूंगा। तो इसको असाइन करवाने के लिए हमें क्या करना है, GNS3 के अंदर वापस चलेंगे और यहाँ पे जाकर के हम लोग देखिए हमारे पास ये जो राउटर हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से एड्रेसेस लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2001:2/64 ये एड्रेस असाइन कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 2002:2/64 ये मैं एड्रेस असाइन करवाऊंगा। उसके बाद वैसे ही हमें आगे असाइन करवाना है, तो यहाँ पे एड्रेस मैंने गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस रहेगा वो ये रहेगा। और वैसे ही हमें नेक्स्ट इस पोर्ट के ऊपर भी एड्रेस असाइन कराना है। तो शुरू करते हैं R1 से। R1 के ऊपर मैं गया और R1 के ऊपर जाकर के जस्ट अ मिनट, मैं फॉन्ट इसके थोड़े चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ।
लीजिए। तो अब इनके ऊपर हम लोग आईपी एड्रेसिंग करने के लिए, जैसे मैं इसे सीरियल इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट ही आपका राउटर जो है वो इनेबल मोड में है, तो कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के कमांड लगाएंगे इंटरफेस सीरियल 0/0 जो भी एड्रेस है आपका, देन यहाँ पे आपकी कमांड लगानी है IPv6 इनेबल, ये एंटर किया आपने, देन आप कर दोगे यहाँ पे अब आपके आईपी एड्रेस हो चुका है, देन IPv6 ऐड। तो यहाँ पे IPv6 ऐड करने के लिए हमें लेकिन यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस 2001, देन उसके बाद हमें क्या करना है 2001 देन :1/ जैसे हमने पहले डिसाइड किया था /64 के हमारा ये नेटवर्क पार्ट रहेगा, देन नो शटडाउन ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। तो इस सीरियल लिंक के ऊपर मैंने एड्रेस दे दिया है। अब R2 के ऊपर चलते हैं, R2 के ऊपर भी इसको भी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। तो अपीयरेंस के अंदर जाकर के हमने क्या किया यहाँ पे बोल्ड, तो यहाँ पे भी मैं सेम ही प्रोसेस करूंगा, जस्ट मैं आईपी एड्रेस एक दूसरा एड्रेस रख दूंगा। R2 के ऊपर हूं मैं, पहले R1 के ऊपर था, तो यहाँ पे हम गए कॉन्फ़िगर मोड में और यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 0/0 जो कि हमारे R1 की तरफ है और उसके ऊपर हमने IPv6 इनेबल देन IPv6 ऐड जो भी एड्रेस 2001:2/64 ये एड्रेस दिया, देन नो शटडाउन की कमांड लगाएंगे और हमारा पोर्ट जो है वो अप हो जाएगा। तो नो शटडाउन की कमांड के बाद आप देख पा रहे हो कि लिंक जो है वो स्टेटस हमारा बता रहा है। अब अगर आप यहां से पिंग करना चाहो, डू पिंग, हमारे इस पोर्ट का एड्रेस है 2001:2 और इसका एड्रेस है 2001:1, तो इसके साथ पिंग करते हैं 2001:1। तो एंटर करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इस पोर्ट से एड्रेस पिंग करने की कोशिश की, तो हमारा इंटरफेस जो है वो अप हो चुका है। तो कुछ ऐसे आप लोग एड्रेसिंग कर सकते हो नेटवर्क में IPv6 के लिए। तो सेम ही प्रोसेस हमें नेक्स्ट पार्ट के ऊपर करना है और आपके नेटवर्क पे आप आईपी एड्रेसिंग कर पाओगे। अगर आप लोग इसके स्टेटस के बारे में जानना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल कमांड है, डू शो IPv6 इंटरफेस और हमें यहाँ पे कमांड लगानी है ब्रीफ। इंटरफेस ब्रीफ की कमांड हम लोग लगाएंगे तो ये इसी कमांड से ही आपके इंटरफेस शो होंगे। वैसे नॉर्मली अगर आप v4 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप कमांड लगाते थे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, लेकिन अगर आप v6 के एड्रेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एड्रेसेस शो करवा सकते हो, या फिर आप शो रन की कमांड से भी इस चीज को शो करवा सकते हो। तो एक तरीका है आपके नेटवर्क के अंदर IPv6 इनेबल करने का किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर। तो इस वीडियोस में इतना ही। तो ऐसी कई सारी वीडियोस मैंने अपने एक YouTube के चैनल के ऊपर अपलोड करी हैं जिसका एड्रेस ये आपके सामने है। तो ऐसे ही आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो इस YouTube चैनल के ऊपर जाकर के आप लोग स्टडी कर सकते हो। इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू।